तो आपके गांव में कैसा विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, विकास कहाँ हुआ। पूरी जमीन ले ली अडानी ने, अब कुछ काम ही नहीं हुआ। सरपंच ने खुद ने काम नहीं किया, सरपंच आता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, कुछ नहीं देखता काम। रोजगार कितने लोगों को मिल कोई नहीं, हमारी पंचायत का यहाँ पर अड्डा में कोई कंपनी कोई नहीं है। आपने कंपनी से मांग गाँव के कोई नहीं लगाते, इस पंचायत के कोई है ही नहीं अंदर। सरपंच साहब कुछ नहीं है। सरपंच ने साइन चाहिए हमारे को, तो सरपंच के घर फॉर्म रख के 15 दिन वहाँ पड़े रहते हैं, फिर बाद में देते हैं हमारे को साइन होता है या नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से जैसलमेर जिले के कई ग्राम पंचायतों का जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं। वास्तविकता में सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जो काम हो रहे हैं, वो क्या धरातल पर हो रहे हैं? क्या यहाँ विकास की गंगा उसी तरीके से बह रही है जिस तरीके से कागजों में दर्शाया गया है? क्या साफ सफाई भी उसी तरीके से हो रही है जो कागजों में दर्शाई गई है? हम आपको आगे वीडियो में वो दृश्य दिखाएंगे जो देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ गहरी नींद में सोए हुए हैं, ये तो सिर्फ उन्हीं को ही पता है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और क्या पूरा मामला है। मैं इस समय जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ पंचायत समिति की रीवड़ी ग्राम पंचायत में, आप विजुअल में तस्वीरें देख रही हैं, राजीव सेवा केंद्र है और ये ग्राम पंचायत रीवड़ी पंचायत समिति हालांकि फतेहगढ़ हो चुका है, इनको भी 5 साल होने को है, लेकिन यहाँ अभी भी फतेहगढ़ पंचायत समिति नहीं होकर सम पंचायत समिति लिखा हुआ है। मैं आपको और तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये मेरे सामने जो है ये कचरा पात्र है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस कचरा पात्र को खोलने के बाद में इसके ऊपर से लगाकर नीचे तक जो इसके हाल है वो वही के वही बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कचरा पात्र में कचरा रहता कैसे है, फिर इसको जो कचरा संग्रहण करके कहाँ डाला जाता है, किस तरीके से डाला जाता है, ये तो जो लोग इसमें जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को पता है। इस गांव के कई सारे लोग हैं वो अपने साथ में, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस ग्राम पंचायत का विकास हुआ है, कौन यहाँ का सरपंच है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है आपका? कैसा विकास हुआ आपकी पंचायत में? ठीक है जी। ठीक हुआ। कौन है सरपंच, का नाम क्या है? मुख्तार खान। कैसा कामकाज करवा रही है? काम काज कुछ नहीं करवाए। तो फिर ठीक कैसे है? ठीक है, टाइम पास चल रहा है। आपको क्या मिला सरकारी योजना में? नहीं। प्रधानमंत्री आवास मिला? नहीं। और क्या मतलब आप क्या काम करते हो? स्कूल चलते। कौन से स्कूल में? 12वीं। और आपके गांव में क्या क्या समस्या है ऐसी जो सॉल्यूशन होने चाहिए आगे? और है कचरा पत्थर है बहुत बड़ा। और भी लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से काम हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी सर, मेरा नाम डामरा राम है। डामरा राम जी, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ के सरपंच कौन है और कितने समय से है? अब आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए जो आपके गांव का? हालांकि ये हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई है, आपने पहले तो देखी है, इसमें तो लग नहीं रहा है कि किसी भी जगह विकास। हमारे जिस टाइम वोट हुए थे उस टाइम हमने सरपंच को देखा था। अभी तो हमारे कोई यहाँ पर सरपंच है या नहीं वो भी पता नहीं है। देखा जाए तो विकास के लिए तो ये अभी है ना राजीव गांधी सेवा केंद्र, इसी में भी ये देखो पेड़ पौधे लग गए, इसके अंदर ही लगने वाले। अब तो कुछ होने वाला विकास तो दिख नहीं रहा है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपके गाँव में आगामी दिनों में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है? कैसा आदमी सरपंच होना चाहिए? देखो वो जो हमारे पंचायत का जो है ना विकास करे वही चुनना है। कौन आए आगे उसको देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो उनको वोट करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब ये कब आती है सरपंच साहब? ताला लगा हुआ, ये ऊपर एक लगा हुआ है, नीचे एक लगा हुआ, आप और ये तो देखो हम तो यहीं रहने वाले हैं, जब भी देखते ये तो लोग लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? आप क्या काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ। कहाँ? यहीं पे करता हूँ गाँव में। अच्छा, तो आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको क्या लगता है कि इस गांव का विकास जो 5 सालों में जो अपने सरपंच साहब है, क्या नाम है उनका, और मुख्तार खान, उन्होंने कैसा कामकाज करवाया है? काम किया है, लगभग आपकी ढाणी में किया है, जरूर कोई सफाई की है, गाँव में नहीं हुआ है। यहाँ ग्राम विकास अधिकारी कौन है, पता है नाम उनका? विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी कौन है? नहीं पता है? आपको पता है भाई साहब आपके ग्राम विकास अधिकारी कौन है? शायद नरेंद्र सिंह। आपको नहीं पता है कि आपके, यानी ये देखिए, इनको ये यहाँ तक यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि यहाँ का ग्राम विकास अधिकारी है कौन। तो सारी की सारी जो घटना है, ये घटनाक्रम आपने देखा है इस पंचायत का, तो सबसे पहले सवाल ये अधिकारी है जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर खड़ा होता है कि आखिर ये काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कौन आएगा आखिर आगे? और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब का क्या नाम है? बंसीराम। आप क्या काम करते हो? मैं अभी तो काम करके आया हूँ। अच्छा, क्या काम करके आए? कमठे का। अच्छा, तो आपके गांव में कैसा विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, विकास कहाँ हुआ। पूरी जमीन ले ली अडानी ने, अब कुछ काम ही नहीं हुआ। सरपंच ने खुद ने काम नहीं किया, सरपंच आता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, कुछ नहीं देखता काम।
या ना तो स्वास्थ्य भारत के ये आप देख लो बाहर पड़े, ये भी नहीं कटा रहे, गांव में है और कुछ नहीं है। सरपंच साहब कैसा काम करवा रहे हैं? सरपंच साहब कुछ नहीं है, सरपंच ने साइन चाहिए हमारे को, तो सरपंच के घर फॉर्म रख के 15 दिन वहाँ पड़े रहते हैं, फिर बाद में देते हैं हमारे को, साइन होता है या नहीं होता है। और सरपंच के खुद का काम निकला, हमारा कुछ नहीं निकला। मैंने मेरा टाका मांगा तो बोला, क्या बोला, तेरा 70 साल में टाका नहीं निकला तो अब कैसे निकलेगा? अब सरपंच ऐसे बोलता है। ग्राम सेवक कौन है, पता है नाम उनका? पता ही नहीं। मैं उस दिन गया फतेहगढ़ अपने समिति में गया, वहाँ ग्राम सेवक को मेरे को साइन चाहिए थे, वहाँ बोला कि ग्राम सेवक आता ही नहीं है यहाँ, तो फतेहगढ़ ही नहीं आता तो गाँव रिवड़ी कैसे आएगा? अब क्या चाहते हो, क्या क्या अब वो- आगे इससे पूरे सिस्टम का सुधार कैसे हो, गांव में विकास कैसे हो, आपको टाका कैसे मिले? क्योंकि आपने जैसा बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, किसान हूँ। तो किसान हो, आपके लिए क्या होना चाहिए? अब सरकार क्या करे तब जाके आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? सरकार कांग्रेस आए तो भी वैसी, बीजेपी आई तो भी वैसी। अब तो बीजेपी का कार्यकाल है, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से कैसे कदम करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, कैसी योजना है वो आनी चाहिए, तो आपका जाकर आपके धरातल पर आपका काम हो सके? हमारा गांव का विकास, पहले सरपंच अभी यहाँ आएगा तो विकास होगा। सरपंच यहाँ तो आता नहीं है, ताले लगे दो, अब ताले तोड़ने के लिए हमारे पास तो हथौड़ा नहीं है, ना तो ग्राम सेवक आता है, ना तो कोई नहीं आता, सारा सिस्टम ही खराब है। बीजेपी है ही है और कांग्रेस, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। यहाँ पास आप मुझे जानकारी मिली कि चारों तरफ से प्लांट लगी हुई है, अडानी कंपनी ने प्लांट लगाए, कितने लोग हैं यहाँ के लोग रोजगार कर रहे हैं? रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है? कोई नहीं, हमारी पंचायत का यहाँ पर अड्डा में कोई कंपनी कोई नहीं है। आपने कंपनी से मांग गाँव के कोई नहीं लगाते, इस पंचायत के कोई है ही नहीं अंदर, पंचायत का नहीं है, ठीक है, लगाते नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं कि ये पास वाले ये तो कुछ सामान चुरा के लेके जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, लगाते नहीं है हमारे को। और भी कई लोग हैं, सारे युवाओं के अलावा बेरोजगार बुजुर्ग लोग भी है, वो भी बहुत सारे परेशान लोग हैं। हकीकत में ये है कि यहाँ जब धरातल पर आप इस वीडियो को जिस समय देख रहे हैं, मैं उस समय रिवड़ी ग्राम पंचायत में हूँ। रिवड़ी ग्राम पंचायत के आसपास में विंड सोलर के कई प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं की जो दशा है वो वही की वही है। कुछ लोग और भी है मेरे साथ में, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि किस तरीके से पिछले समय से कामकाज हुआ है और किस तरीके से देखते हैं। बाकी नाम है थारो मक सिंह, की काम करो थे? बस मजदूरी करो, जो कहीं कहीं बैठा हूँ। पंचायत में थारो केवल विकास की जरूरत है? पंचायत में आप देख लो, ये जो पहली बात तो समस्या बाउलियों वाली पड़ी है, जय तो थे देख रहा है हुए हो उपरोक्त समस्याएं। यानी ये है कि एक तो रोड, एक पानी और बिजली, और तीसरा मतलब स्वास्थ्य, मतलब चिकित्सालय, ये तो जरूरी है, मतलब मानव के लिए ये होना जरूरी है। हमें काम होगा कि मना दियो को नहीं, मतलब एक ही बात है कि मेरा आवास को बने दीजो भाई, वो सरकारी जो को कार्यशैली है जो करता रहे। सरपंच रे थारो केड़ो काम काज चले इस तो सरपंच साहब है, कहीं 0% है। सरपंच रो काम देखोगे तो 0% है। गवर्नमेंट तो पैया घना दे, हर चौना बीजना तो आखिर पैया जावे के थे, मतलब खाना की लागे घर घर खजाना में जावे सरपंच रे घर। एक कदे पंचायत घर में मीटिंग बीजी कोई सरकार आदमी बीजा कोई आवे? सरकार रो ग्राम सेवक आवे, मैं देखो सहायक जो तीजे चौथे दिन बावड़ो आ तो रही थी, ये तो कोई खोल की करे, न तो आवे ग्राम सेवक, न आवे सरपंच। ये चारे गबरे कंपनी आयोडा कंपनियों अपने आदमियों कतन ये गांव रे आदमियों कतन काम है? कंपनियों कोई मतलब जो को बाहर लाए इस रिवड़ी से 45 किलोमीटर दूरी वाला वो आए काम कर सकता है, ये गाँव वालों को कुछ नहीं। गाँव वाला जो कोई कलेक्ट्री आती जमीन आती तो वही खोही जी भी आप जो पटा सौदा थे, तो हमारी जमीन ये जगह मना मतलब 10 किलोमीटर चक्कर खोला कोई जगह गेट रखे हूँ दिन तो हाथ में जावे काम की है, कहीं को नहीं काम। ये यहाँ के लोग हैं, आप ये पूरा नज़र आप जिस तरीके से देख रहे हो, ये एक ही ग्राम पंचायत का नहीं है, एक ही इलाके का नहीं है। यहाँ चारों तरफ सोलर विंड की जो कंपनियां हैं वो है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोगों का जो ये कंडीशन है ये वही की वही बनी हुई है। क्योंकि जो फंड आता है कंपनियों का वो भी यहाँ लगा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये ताले लगे हुए हैं, ताले हमने हमारे दर्शकों को आप लोग बताया है कि जिस तरीके से। भाई साहब, अब आप क्या चाहते हो? मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। अब हम यही चाहते हैं कि यहाँ हमारे रिवड़ी कंपनी है ना अडानी, गांव के लोग लगे। मैं लगा 4 दिन, सरपंच है ना, सरपंच का भाई खुद आया, सरपंच को कॉल किया कि ये गांव वाले मेघवाड़ा को नहीं लगाना है। पहले तो ये बात है कि मेघवाड़ा को वहाँ नहीं लगाना है। मैंने 4 हाजिरी की, 9 दिन गया मैं, 5 दिन वहाँ धक्के खाए मैंने। वहाँ बोला, मेरे को बोल रहा कि तू तेरी पटाई कर, इसमें क्या खाएगा। मैं सरपंच को यही बोलना चाहता हूँ कि पहले लोग है ना 45 लोग लगे हैं मुसलमानों के, पूरे मुसलमान ही है, न तो गाँव का एक ही बंदा नहीं है। कंपनी में जाए तो काम नहीं मिलता है, यहाँ सरपंच का कोई अब क्या समाधान क्या होना चाहिए? क्या मतलब किस तरीके से काम करे तब जाके यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है? ये सारी की सारी समस्या है, उसका सोल्यूशन हो सकता है। क्या क्या चाहते हो आप? पानी की लाइन अब पानी है ना, ये हमारे आता ही नहीं है।
नहीं, अब होना क्या चाहिए, मतलब क्या बदलाव क्या होना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं, बदलाव क्या होना चाहिए, मतलब सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, आपको कुछ जानकारी है? सरकार को तो ये है ना, ये लोग है ना सरकारी जो नौकरी लगी हुई, वो लोग यहाँ आते नहीं है, तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? पहले तो ये है कि वो यहाँ आए तो हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद में हम उनको, वो हमारे साथ खड़े होंगे, उसके बाद में सरपंच के पास आएंगे। बिल्कुल, यहाँ के लोग साफ तौर से दुखी है, और यहाँ के जो सरपंच साहब है वो इनका कहना है कि यहाँ आते नहीं है, हम नहीं कह रही, ये यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं। ताले लगे हुए, यहाँ का मुख्य कार्यालय है जहाँ लोगों की समस्याओं का सुध लेने की जगह है वो है, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने आपको सारे के सारे तस्वीरें दिखाई है, कई लोगों से मैंने बात की है। अब इसका समाधान विकल्प क्या है ये तो सरकार के नुमाइंदे ही जानते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोग वास्तविकता में दुखी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम चौहान के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।